नमस्कार साथियों गरीबी को मापने के लिए जो बेसिक इंडिकेटर आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके आसपास में कोई गरीब है क्या, तो आप कहेंगे कि एक पर्सन ए है जिसको आपने देखा, आपके दिमाग में पर्सन ए का नाम आया और आप उसको कंपैरिजन उनकी करने लगते हैं वेल्थ के बेसिस पे। वो इनकम कितना कमाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर जो डेफिनेशन आपके दिमाग में है या बेसिक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहें तो पॉवर्टी को तो आप इसी तरीके से देखते हैं कि एक पर्टिकुलर लिमिट को आपने लगाया, देखा कि अच्छा इससे कम पैसा कोई कमा रहा है तो आप उसको आपने गरीब कह दिया। सरकार के पास जो है, सरकार उसको कहती है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लिमिट, कि सरकार कुछ पैसा बना देती है बहुत सारे आयोग को रख के, बहुत सारे एक्सपर्ट को रख के, और वो एक्सपर्ट कहता है कि अच्छा कि कोई 300 से कम कमा रहा है तो उसको हम गरीब मानेंगे, ठीक है। लेकिन आज के मॉडर्न युग में पॉवर्टी ही जरूरी नहीं है। अब आ गया एमडीपी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो नीति आयोग जारी करती है, आपको पढ़ना चाहिए। और इससे बहुत क्वेश्चंस जो है यूपीएससी में सीधे सीधे इसके लाइन से क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि 400 पेज के नीति आयोग के जो है वो एमडीपी रिव्यू करके इन्होंने जो है एक डॉक्यूमेंट भी जारी की थी, वो उसको देखनी चाहिए। लेकिन उसकी जो अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की उसकी स्टार हो, इसेंस हो, तो उसको पढ़े। चलिए आज की टॉपिक पे हम लौटते हैं कि हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पढ़ रहे हैं। और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होता है? ये पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ इनकम के बेस पे आप किसी को जो है वो गरीब नहीं कहते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास स्वास्थ्य की सुविधा है, तुम स्कूल जा पा रहे हो, तुम्हारे जीवन का स्टैंडर्ड कैसा है, क्या इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारे पास मिल पा रही है। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हारे पास नहीं मिल पा रही है तो कॉम्पैरेटिवली जो है तुम गरीब हो। इसको एमडीपी कहते हैं। हमारी सरकारें 10 पैरामीटर मापती हैं, 10 इंडिकेटर्स लेती हैं, और 10 इंडिकेटर बेसिकली 3 चीज़ों से लिया जाता है। एक होता है हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा लिविंग स्टैंडर्ड, ठीक है। कि स्वास्थ्य में जो है 2 इंडिकेटर होते हैं कि अगर बच्चों में कुपोषण है, बच्चे जो हैं वो उनकी मृत्यु हो जा रही है, उस बेसिस पे हम चेक करते हैं कि एमडीपी। उसके बाद एजुकेशन की कितने ईयर की स्कूलिंग है, बीच में उन्होंने स्कूलिंग छोड़ दी, या स्कूल में नामांकन की स्थिति कैसी है, या लाइफ स्टैंडर्ड में ABCDE कैसा है। ए फॉर कि एसेट्स उसके पास क्या है, क्या एक साइकिल बाईसाइकिल है, क्या एक फ्रिज है, क्या एक रेडियो है। अब ये सारी चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। कुकिंग ऑयल कैसा इस्तेमाल कर रहा है। ए फॉर एसेट्स, बी फॉर कि बाथरूम यानी कि उसकी सैनिटेशन की व्यवस्था कैसी है, सी फॉर कुकिंग ऑयल में क्या इस्तेमाल कोई पर्सन कर रहा है, क्या वो वुड से जो है वो खाना बना रहा है, क्या ये काऊ डंग से खाना बना रहा है। ये इन सारी चीज़ों को देखा जाता है जब आप किसी मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी को आप देखते हैं। और ये मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी अगर विश्व स्तर पे कौन बनाता है, वो विश्व स्तर पे बनाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और किसके साथ मिलके, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा, OPHI जो है ये दोनों साथ मिलकर बनाती है। और ये जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी है ये 0 से 1 के बीच में जो है हमेशा मेजर किया जाएगा। और जिसकी जितनी ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी होगी 0 से 1 के बीच में, वो उस देश में उतना मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। अब आप जो है क्वेश्चंस बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए। मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये बताइए कि ये जो इसकी जो मेथोडोलॉजी है वो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरी बात कि ये 0 से 1 के रेंज का होता है, और इसमें जो लो स्कोर है मतलब कि 9 और एक 9 आ रहा है, एक स्कोर 9 आ रहा है और दूसरी स्कोर 99 आ रही है, तो इन दोनों में कौन अच्छा है?
किस में मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी? मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो 99 में ज़्यादा होगी, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इनमें यही कह रहा है, ये कह रहा है कि ये 0 से 1 तक होती है, जो बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो इसका लो स्कोर है वो हायर मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी दिखाता है, नहीं, हाई स्कोर हायर मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, तो यानी 2 गलत हो जाएगा। अगर 2 को काट दें तो आपके पास आंसर सीधे सीधे आ रहा है बी, या 1 और 3 सही है। यानी 3 ये कह रहा है कि ये जो परसेंटेज ऑफ पीपल जो मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी में है, उसकी जो संख्या है वो कॉन्स्टेंटली जो है वो डिक्लाइन हो रही है 2005 से। यानी ये हमारे देश के लिए अच्छी खबर है। ठीक है, कि मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो घटते जा रही है। ठीक है, सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव है जिनसे वो घटती जा रही है। हमने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं इंडिकेटर है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी इंडेक्स का, ये बताइए। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी तो है, ठीक है, कुकिंग फ्यूल भी है। कुकिंग फ्यूल किस में आ रहा है भाई? कुकिंग फ्यूल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आता है ना कुकिंग फ्यूल। इलेक्ट्रिसिटी भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में आएगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है वो आपको एजुकेशन में आ रहा है, ठीक है, लेकिन लर्निंग आउटकम कहीं नहीं आ रहा है। सो आंसर वुड बी बी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस पूरी सीरीज से आपने क्या सीखा, पूरी सीरीज से हमने ये सीखा कि मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। यानी कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी आंकने का गरीबी आंकने का एक ही तरीका नहीं होता है, कॉम्परेटिव गरीबी भी हो सकती है। हम एक दूसरे से भी गरीब हो सकते हैं, कि अब आप अंबानी की तुलना में कम गरीब हो सकते हैं, आप नॉर्मल एक रिक्शा चालक की तुलना में अधिक गरीब हो सकते हैं। लेकिन सरकारें जो हैं वो भी इस बात को समझती है कि अगर किसी के पास शिक्षा नहीं है और किसी के पास शिक्षा है तो इन दोनों में कंपैरेटिव गरीब को देखा जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कोई पर्सन जो है वो गोईठा से खाना बना रहा है, यानी कि काऊ डंग से खाना बना रहा है। कोई पर्सन जो है वो कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रही है, कोई पर्सन गैस का इस्तेमाल कर रहा है, तो उनकी स्थिति ऑब्वियस है कि अच्छी होगी। कोई अच्छे हाउसिंग में रह रहा है, ऑब्वियस है उसकी स्थिति अच्छी होगी। तो ये मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी है, और इसकी गणना कौन करता है? विश्व स्तर पर इसकी गणना जो है हमने देखा, इसकी गणना UNDP प्लस ऑक्सफोर्ड जो प्रोबेबिलिटी इनिशिएटिव है वो लेता है। और भारत में कौन करता है? भारत में नीति आयोग। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हमने क्या सीखा कि इसमें 10 इंडिकेटर होते हैं, और इन 10 इंडिकेटर्स में आप तय करते हैं 3 हेड के अंदर, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर। इसके बाद आप इसमें क्या तय करते हैं कि ये 0 से 1 के बीच में होगा, और 0 से 1 में जिसकी अगर कम होगी तो वो देश के लिए अच्छा है। क्लियर है, इतनी ही हमने इस वीडियो में सीखनी थी।